हाय एवरीवन। जैसा कि आप सब लोग अवेयर होंगे कि जो जीएसटीएन है उसकी एक कोशिश है कि जो आपकी जीएसटीआर 3B है उसकी हार्ड लॉकिंग की जाए। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी लाइबिलिटीज़ की डिटेल जीएसटीआर 3B में आ रही है, जो आपकी जीएसटीआर 1 या उसके अंदर जो भी अमेंडमेंट आपने 1A के थ्रू किए, या फिर जो आपके आईटीसी की डिटेल्स है जो आपके आईएमएस से होते हुए जीएसटीआर 2B से होते हुए आपकी जीएसटीआर 3B के अंदर आ गई, उसे नॉन एडिटेबल बनाया जाए। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग, हार्ड लॉकिंग के रिगार्डिंग, नॉन एडिटेबल बनाने के रिगार्डिंग एक एडवाइजरी जो जीएसटीएन लेके आया था वो 17 अक्टूबर 2024 को लेके आया था, जिसके अंदर इन्होंने ये बताया था कि जो भी आपकी ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल्स आ गई जीएसटीआर 3B की, उन्हें ये हार्ड लॉकिंग की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जो आपकी लाइबिलिटी की डिटेल्स आ रही है उसको वो टेंटेटिवली बोल रहे थे कि जनवरी 2025 से आपकी ये चीज़ अप्लाई करने लग जाएगी, और जो आपकी आईटीसी की डिटेल्स जो आपकी जीएसटीआर 3B के अंदर आ रही थी उसे ये बोल रहे थे कि एक फ्यूचर डेट के अंदर ये आपको बता देंगे कब से इसकी हार्ड लॉकिंग शुरू होगी। लेकिन जो जनवरी 2025 से जो लाइबिलिटी की डिटेल्स को हार्ड लॉकिंग की बात चल रही थी, नॉन एडिटेबल बनाने की बात चल रही थी, उसको भी आगे जाते हुए एक्सटेंड कर दिया गया कि जनवरी 2025 से वो हार्ड लॉक नहीं होगी, और वो कब से होगी उसके रिगार्डिंग एक नई एडवाइजरी देके यहाँ पे जीएसटीएन आपको बता देगा। तो यही एडवाइजरी, इसी चीज़ के रिगार्डिंग एडवाइजरी की जो आपकी लाइबिलिटी की डिटेल्स आ रही है, जो आपकी जीएसटीआर 1 और 1A के थ्रू जो आपकी लाइबिलिटी की डिटेल्स आ रही है उसकी हार्ड लॉकिंग कब से होने वाली है, उसको नॉन एडिटेबल कब से बनाया जाने वाला है, उसके रिगार्डिंग की एक एडवाइजरी आज जीएसटीएन ने 7 जून को इशू कर दी है। तो क्या ये एडवाइजरी इशू की गई है, क्या इसके अंदर बात की गई है, तो उस चीज़ को हम इस वीडियो के अंदर समझते हैं। तो ये एडवाइजरी आपकी 7 जून 2025 को आई है, जो बेसिकली बात करती है कि एडवाइजरी है नॉन एडिटेबल बनाने के रिगार्डिंग। किस चीज़ को नॉन एडिटेबल बना रहे हैं? जो आपकी ऑटो पॉपुलेटेड लाइबिलिटी की डिटेल्स है उसे यहाँ पे नॉन एडिटेबल बनाने की बात की जा रही है। तो अगर आप देखेंगे तो बेसिकली एडवाइजरी आपको क्या बोल रही है कि जो आपकी जुलाई 2025 के टैक्स पीरियड से जो आपकी अगस्त के अंदर आप रिटर्न फाइल करेंगे, जो जीएसटीआर 3B आप अगस्त के अंदर फाइल करेंगे, वहाँ से आपकी जो लाइबिलिटी की डिटेल्स आती है जीएसटीआर 3B के अंदर वो नॉन एडिटेबल हो जाएगी। तो जो जुलाई 2025 का टैक्स पीरियड है जो आप फर्निश करेंगे अगस्त 2025 के अंदर, वो आपकी नॉन एडिटेबल रिटर्न होगी। तो इसके केस के अंदर और क्या बातें लिख रही है आपकी जीएसटीएन की एडवाइजरी, उसे भी हम समझ लेते हैं। तो ये सबसे पहले बताते हैं कि जो जीएसटी पोर्टल है वो आपको प्रोवाइड करता है एक प्रीफिल्ड जीएसटीआर 3B। जो अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करने जाते हैं तो आपको बहुत सारी डिटेल्स उसके अंदर प्रीफिल्ड मिलती है, ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल्स मिलती है, जहाँ पे आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो आपकी ऑटो पॉपुलेट होती है बेस्ड ऑन जो आपने जीएसटीआर 1 फाइल की, जो आपने आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल दिखाई जीएसटीआर 1 के अंदर, या आपने आईएफएफ के अंदर दिखा दी थी, या उसके अंदर अगर आपको कोई कमी मिली, कोई गलती मिली, उसे आपने जीएसटीआर 1A के थ्रू करेक्ट कर दिया, चेंज कर दिए, तो वहाँ से आपकी जो आपकी लाइबिलिटी की डिटेल्स होती है, टैक्स लाइबिलिटी की डिटेल्स होती है, वो ऑटो पॉपुलेट होती है जीएसटीआर 3B के अंदर। आज की डेट में अभी तक क्या हो रहा है कि जो आपकी लाइबिलिटी की डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट हो के आ गई जीएसटीआर 3B के अंदर, उसे आप एडिट कर सकते हो जीएसटीआर 3B के अंदर ही। मतलब अगर आपको आपकी जो लाइबिलिटी की डिटेल्स आ रही है उसे चेंज करना है तो आप 3B के अंदर ही उसे चेंज कर सकते हो। आगे ये बताते हैं पॉइंट 2 के अंदर कि हमने जीएसटीआर 1A इंट्रोड्यूस किया। 1A इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ कि जो टैक्स पेयर है उसके पास एक फैसिलिटी है कि अगर उनकी कोई भी गलती हो गई, जो उन्होंने इनकरेक्ट आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल दिखा दी जीएसटीआर 1 के अंदर, उसे वो अमेंड कर सकते हैं। इनकरेक्टली डिक्लेयर्ड जो उनकी डिटेल्स है आउटवर्ड सप्लाईज की, उन्हें अपनी जीएसटीआर 1A के थ्रू से वो अमेंड कर सकते हैं, जो उन्हें बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि जो लाइबिलिटी वो दिखा चुके हैं वो करेक्ट कर सकते हैं अपनी जीएसटीआर 3B की फाइलिंग से पहले। तो आपने 1 आईएफएफ फाइल की, आपसे कोई गलती हो गई, आप 1A का यूज करते हुए अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले जो आपकी लाइबिलिटीज की डिटेल है उसे सही कर सकते हैं, ताकि वो जीएसटीआर 3B के अंदर जाके ऑटो पॉपुलेट एकदम सही से हो। तो इस वजह से इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो आपकी जुलाई 2025 की रिटर्न है जो आप अगस्त 2025 के अंदर फाइल करोगे, जो 3B आप अगस्त 25 से फाइल करोगे जुलाई 25 की, वहाँ से जो आपकी जीएसटीआर 3B है उसके अंदर जो ऑटो पॉपुलेट होकर डिटेल्स आ रही है, कौन सी लाइबिलिटी वाली डिटेल्स जो ऑटो पॉपुलेट होकर आ रही है उसे नॉन एडिटेबल बनाया जा रहा है। तो आपको ये चीज़ समझनी है, लाइबिलिटी अभी नॉन एडिटेबल हो रही है। अभी जो आपके आईटीसी के फिगर्स आएंगे वो आपके जुलाई 2025 से अभी नॉन एडिटेबल करने की बात नहीं की जा रही। जुलाई 2025 से जो आपकी लाइबिलिटी की डिटेल्स आ रही है 1 या 1A के थ्रू जो डिटेल्स आ रही है उसे यहाँ पे नॉन एडिटेबल करने की बात की जा रही है। तो आईटीसी की कब होगी? तो आईटीसी की कोई फ्यूचर डेट के अंदर जाके होगी, जिसके रिगार्डिंग एक एडवाइजरी और ये यहाँ पे इशू कर देंगे। अभी लाइबिलिटी के रिगार्डिंग यहाँ पे ये एडवाइजरी बात कर रही है। अब सवाल आता है कि मान लीजिए कोई टैक्स पेयर से उसकी जीएसटीआर 1 के अंदर गलती होगी, तो इसकी वजह से क्या वो अपनी जीएसटीआर 3B गलत फाइल करे? तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने जो मैकेनिज्म बताया है और बनाया है वो 1A के थ्रू बनाया है। तो 1A के थ्रू ने जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो अपनी अमेंड कर सकते हैं। 1 के अंदर जो डिटेल चलेगी, 1 के अंदर अगर कोई गलती होगी तो उसे चेंज करते हुए 1A का यूज करते हुए, ताकि 3B के अंदर जो डिटेल्स जाए वो एकदम सही डिटेल्स जाए।
इसके अंदर बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपकी GSTR 1 है आप फाइल कर सकते हो, वो आप अपनी GSTR 3B फाइल करने से पहले तक, जो आपकी GSTR 3B आप जब तक फाइल कर देंगे उससे पहले तक आप अपनी 1A फाइल कर सकते हैं। 3B फाइल करने के बाद 1A आप फाइल नहीं कर सकते, उसका कोई रेलिवेंस भी नहीं बनता क्योंकि 3B के अंदर वो डिटेल्स जा चुकी होगी। तो आप 3B फाइल करने से पहले ही आपको 1A फाइल करना अलाउ किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे ये जो 2 एडवाइजरीज है उनकी बात कर रहे हैं। पहली एडवाइजरी जो आपकी 17 अक्टूबर को आई थी, जो हमने देख ली, जहाँ पे जनवरी से पहले आपकी नॉन एड टेबल बनाने की बात की जा रही थी। और ये जो दूसरी एडवाइजरी है वो ये एडवाइजरी बेसिकली ये बात करती थी, जो आपकी जनवरी से नॉन एड टेबल बनने वाली थी उसे यहाँ पे इस एडवाइजरी के थ्रू बताया था कि वो जनवरी से नॉन एड टेबल नहीं है, आगे कोई फ्यूचर डेट से होगी, जिसके रिगार्डिंग एक एडवाइजरी और जो हम आज देख रहे हैं वो इशू की जाएगी और तब से आपकी जो GSTR 3B की लाइबिलिटी की डिटेल्स है वो नॉन एडिटेबल हो जाएगी। तो आई होप आपको हमारे आज के इस वीडियो के थ्रू, इस डिटेल डिस्कशन के थ्रू जो नई एडवाइजरी आई है, जो बेसिकली आपकी 3B की लाइबिलिटी को नॉन एडिटेबल बनाने की बात कर रही है, उसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट क्लैरिटी मेरी होगी। और साथ के साथ जुलाई की रिटर्न से जो एक इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पे आने वाला है उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। एंड आई ऑल्सो होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।